तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपने खेत। तो ये है हमारा यहाँ पे खेत और काफ़ी बड़ा है। तो मैंने पिछले साल भी इसमें कुछ लगाया था, तो बहुत ही उपजाऊ है और इसमें बहुत ही मतलब अगर आप कुछ भी उगाओगे तो बहुत उगता है, क्योंकि हमारी ज़मीन जो है बहुत ही उपजाऊ वाली है। इस साइड को बहुत ही अदरक, अरवी और आलू बहुत ही भरपूर मात्रा में लगते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा खेत है। तो मैं देख रही थी कि मुझे इसको अपने हाथों से ही इसको आज इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे गोदाल ले लिया था, क्योंकि अगर मैं छोटी गोदाल से कोई काम करती तो मैं फ्री नहीं होती शाम तक। तो मैंने यहाँ पे बड़ा ये गोदाल ले लिया था और इसमें मैंने छोटी छोटी यहाँ पे लाइनें डाल के मैंने इसमें अरबी उरबी लगा दी थी। तो यहाँ पे देखो मैं लाइन में लगी हूँ कंटिन्यू। मैंने आज सारा दिन खेतों में काम किया। तो मुझे वापस शिमला जाना था, तो मुझे 5 बजे तक मुझे ये पूरा खेत इसमें सब्ज़ी लगानी थी। और उसके बाद यहाँ पे टाइम हो चुका था 12-1 के आसपास। मुझे प्यास लग रही थी। तो ये देखो ये हम जो हमारे चाची जी उनका खेत है, तो इन्होंने यहाँ पे गोबर वगैरह डाल दिया था। इन्होंने अदरक और अरबी लगाई थी। तो ये देखिए, पर साथ में ही यहाँ पे हैंडपम्प है। तो मैं यहाँ से ठंडा ठंडा पानी लाया। क्योंकि भाई गाँव में तो बावड़ी और हैंडपम्प का पानी तो इतना आनंद और इतना मज़ा आता पीने का कि चाची जी बोल रहे थे कि इधर आ जाओ और यहाँ पे पानी पी ले और खाना खा ले। नहीं, मैंने कहा चाची जी आज मुझे खेतों में काम भी करना है और अपनी पिकनिक टाइप भी और करनी है। तो क्योंकि और यहाँ पे टाइम हो चुका था 2 के आसपास। तो यहाँ पे मैं खाना खाने लग पड़ी थी। तो खाने के लिए आप देख सकते हो मैं बहुत सारी यहाँ पे सब्जी चपातियाँ खूब लाई थी और ये ठंडी ठंडी छाँव के नीचे तो खाने का और भी आनंद आ रहा था। तो भाई मुझे सब बोल रहे थे कि इधर आ जा इधर जा। मैं कहा मैं नहीं चाची जी, आज मुझे यहीं पे खाना है। और मुझे बहुत आनंद आया। खाना खाने के बाद तुरंत लग पड़ी हूँ मैं अपने दोबारा उसी काम में। तो भाई मैंने सिर्फ इतना सा रेस्ट किया है जो मैं खाना खा रही हूँ। उसके बाद इस कड़कती धूप में कंटिन्यू इस खेत को मैंने पूरी मेहनत की है। तो भाई भगवान करे कि मेरी मेहनत रंग लाए, तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। तो जैसे कैसे भी मुझसे हुआ मैंने वैसे वैसे इस खेत को साफ़ किया और इसमें अरबी लगाई। तो अरबी मेरे को कम हो गई थी। तो उसके बाद यहाँ पे 3 बज चुके थे, क्योंकि 3 बजे ये मोक्षु बस बिल्कुल हमारे वहाँ से गांव से होके गुजरती है। तो बच गया था मेरे पास 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में मुझे पूरा खेत करना था ये। और यहाँ पे देखो ये कद्दू की बेलें लगी थी, अपने आप ही ये लगी हुई थी। तो वही उसके बाद मुझे प्यास लगी, फिर दोबारा चल पड़ी मैं पानी के लिए। तो उसके बाद मुझे दीदी ने वहाँ पे बुलाया साथ में ही कि तू ऊपर आ जा, मुझे नहीं दिख रहा कि मेरी गौशाला में शायद यहाँ पे स्नेक है। तो मैंने बोला कि ये घास है, स्नेक नहीं है। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर इनके घर यहाँ पे गई। उसके बाद दोबारा चल पड़ी अपनी ड्यूटी में। तो भाई उसके बाद बज चुके थे 5 बजे के बाद यहाँ पे आ चुके थे चाचू जी और साथ में थे ये दीदी। तो हमने यहाँ खूब गप्पे मारी और इनका ये गुदाला भी था, तो मैंने इनको भी वापस दिया। ये है मेरे चाचू जी, तो इनसे भी आप मिलिए। तो इन्होंने भी मुझे लगे थे बोलने की बहुत हिम्मत है आप में, जो आपने पूरा खेत आपने और इतने टाइम में आपने पूरा कवर किया। तो उसके बाद मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी थी और मैंने यहाँ पे सिर्फ कपड़े चेंज किए, हाथ मुंह वगैरह कुछ भी नहीं मैंने धोया। नीचे हैंडपम्प था, मैंने वहीं पे थोड़ा ठंडा ठंडा पानी अपने मुंह में और हाथ पैर अपने धोए। तो यहाँ पे मैं देखो फाइनली मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे और मैं ये दिखा रही थी कि ये देखो भी मैंने पूरा खेत अपने हाथों से आज इसको साफ़ किया है। और तो मेरी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, तो मुझे खुशी भी हो रही थी। तो उसके बाद मैं सड़क के लिए आ गई थी और यहाँ पे मैंने हैंडपम्प पे अपने हाथ पैर धोए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गप्पे मारी। उतने में आ चुकी थी बस और बस का टाइम था 5 साढ़े 5 हो चुके थे। तो ये देखो मैं बस में बैठ चुकी हूँ शिमला के लिए। तो भाई काफ़ी थकान आप मेरे चेहरे को और मुझे आप देख सकते हो कि आपको लगता है कि मैं पूरे दिन खेत में काम करके आई हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ बस में और ये है तो मुझे बाहर से ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी और इतना मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि जब थकान होती है तो आपको कुछ भी पता नहीं लगता है कि आप कहाँ बैठे हो। तो यहाँ पे देखो मैं बाहर इन चीज़ों का आनंद भी ले रही थी। तो उसके बाद पहुँच चुकी मैं धामी। ये है हमारे धामी, हमारे गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पे। तो आप देख सकते हो ये है धामी बाज़ार। तो उसके बाद ये बस जानी थी 16 मील तक। तो मैं 16 मील तक इस बस में आई। तो रास्ते में ये बस मुझे दूसरी बस शिमला से आ रही थी। तो मुझे ये बस मिली। तो उसमें बैठी थी मेरी ननद। तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि भाभी। तो मैंने उनको यहाँ से बाय बाय करके निकल चुकी आगे। तो मैं पहुँच चुकी 16 मील, 16 पुल में उतर गई। तो जब मैं पहुँची 8 के करीब घर, तो घर
रूम को देख के मेरा मन और भी खुश हो गया था और टाइम हो गया था 8:30। मैं फटाफट से मैंने नहाई और मैंने बाल भी मुझे वॉश करने थे क्योंकि पूजा का टाइम भी हो रहा था। मैंने फटाफट से यहाँ पे अपना काम किया और ये काम था और मैंने दूध पिया, मैंने खाना नहीं खाया और मैं थक के मारे सो गई। तो भाई थकान से आपको महसूस इतना कि नींद भी अच्छी आ गई थी और ये भी पता नहीं लग रहा था कि मैं कहाँ हूँ। तो उसके बाद भाई आपको ये मेरी वीडियो और मेरी ये दिनचर्या आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।